क्या डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश सच में ईरान ने रची थी या फिर ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है जिसकी सच्चाई अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आई है। अमेरिका की एक अदालत में चल रहे सनसनीखेज मुकदमे ने इस सवाल को फिर से दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है। एक पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट ने यह दावा किया है कि उसे ईरानी जासूसों ने मजबूर किया था कि वह अमेरिका के शीर्ष नेताओं डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन और निकी हेली की हत्या की साजिश रची। मर्चेंट का कहना है कि उसने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि तेहरान में रह रहे अपने परिवार को खतरे से बचाने के लिए उसे इस साजिश का हिस्सा बनना पड़ा। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये सच में ईरान की योजना थी या एक आरोपी अपनी सजा से बचने के लिए ये कहानी गढ़ रहा है? क्या ट्रंप की हत्या का प्लान वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया था या फिर ये सिर्फ आरोपों और दावों के बीच उलझी एक अधूरी सच्चाई है? यही वो सवाल है जिसने अमेरिकी राजनीति, खुफिया एजेंसियों और वैश्विक कूटनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल अमेरिका में शीर्ष राजनीतिक नेताओं की हत्या की साजिश से जुड़े एक मामले में नया और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। इस मामले में आरोपी पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट ने अमेरिकी अदालत में दावा किया कि उसे ईरानी जासूसों ने अमेरिका के प्रमुख नेताओं की हत्या की साजिश रचने के लिए मजबूर किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले में मुकदमे की सुनवाई के दौरान मर्चेंट ने अदालत को बताया कि उस पर यह साजिश रचने के लिए दबाव डाला गया था और उसने ये सब अपने परिवार की सुरक्षा के कारण किया। 47 वर्षीय आसिफ मर्चेंट पर आरोप है कि उसने ईरान के साथ मिलकर अमेरिका के शीर्ष राजनीतिक नेताओं की हत्या की साजिश रची। इस मामले में बुधवार को ब्रुकलिन स्थित एक संघीय अदालत में उसने अपना पक्ष रखा और कहा कि उसके पास इस साजिश में शामिल होने के अलावा कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं था। अदालत में गवाही देते हुए मर्चेंट ने कहा कि उसे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कदम उठाना पड़ा। उसके अनुसार उसके परिवार के सदस्य उस समय ईरान की राजधानी तेहरान में रह रहे थे और उन्हें खतरा हो सकता था। मर्चेंट ने कहा कि ईरानी एजेंटों ने उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी, जिसके कारण वह इस योजना का हिस्सा बनने के लिए मजबूर हो गया। उसने अदालत से कहा कि वह इस साजिश में स्वेच्छा से शामिल नहीं हुआ था, बल्कि उसने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ऐसा किया। आसिफ मर्चेंट पेशे से एक पूर्व बैंकर बताया जाता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार उसने 2 ऐसे व्यक्तियों को पैसे दिए थे जिन्हें वह पेशेवर हत्यारा समझ रहा था। हालांकि बाद में पता चला कि वह दोनों व्यक्ति वास्तव में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के एजेंट थे, जो गुप्त रूप से इस मामले की जांच कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मर्चेंट ने एजेंटों को 5000 अमेरिकी डॉलर दिए थे ताकि वे हत्या की योजना को अंजाम दे सके। अदालत में गवाही के दौरान मर्चेंट ने बताया कि अप्रैल 2024 में उसे एक ईरानी संपर्क व्यक्ति से निर्देश मिला था कि वह अमेरिका जाकर किसी की हत्या की योजना बनाए। मर्चेंट ने कहा कि शुरुआत में उसे किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं बताया गया था, लेकिन बाद में उसे 3 प्रमुख अमेरिकी नेताओं के नाम दिए गए। उसने अदालत को बताया कि जिन लोगों को निशाना बनाने की बात कही गई थी उसमें डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन और निकी हेली का नाम शामिल था। उस समय अमेरिका में 2024 के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल काफी गर्म था और ट्रंप तथा बाइडेन दोनों प्रमुख उम्मीदवार माने जा रहे थे। मर्चेंट ने कहा था कि उसे पूरी तरह यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि तीनों में से किस व्यक्ति को निशाना बनाया जाना है, लेकिन उसे बताया गया था कि इनमें से किसी एक पर हमला किया जा सकता है। मर्चेंट ने अदालत में यह भी दावा किया कि वह पहले से ही ईरान से जुड़े कुछ आर्थिक गतिविधियों में शामिल रहा है। उसने कहा कि वह ईरानी शासन को मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने में मदद करता था। रिपोर्ट्स की माने उसने अदालत में अपने कथित ईरानी हैंडलर की पहचान मेहरदाद यूसुफ के रूप में बताई है। मर्चेंट का दावा है कि यह व्यक्ति ईरान की शक्तिशाली सैन्य इकाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC से जुड़ा हुआ था। मर्चेंट ने अदालत को यह भी बताया है कि उसका सहयोग पूरी तरह दबाव का परिणाम था। उसके अनुसार उसके परिवार के सदस्य ईरान में रहते हैं और उन्हें धमकियां दी गई थी। हालांकि उसने ये स्पष्ट नहीं किया है कि उसकी पत्नी और बेटी को किस प्रकार की धमकियां दी गई, लेकिन उसने एक डरावनी घटना का जिक्र यहाँ जरूर किया है। उसने बताया कि एक बार उसका कथित हैंडलर उसके घर पहुंचा और वहां हथियार लहराकर उसे धमकाया। मर्चेंट ने अदालत को बताया कि मेरे परिवार को खतरा था और मुझे मजबूरी में ये करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जांच एजेंसियों के पास इस मामले से जुड़ा निगरानी फुटेज भी शामिल है, जिसमें बताया गया है कि जून 2024 में रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में मर्चेंट को न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके में स्थित एक मोटेल में देखा गया था। इस वीडियो में वह कथित तौर पर हत्या की योजना से जुड़े लोगों के साथ बातचीत करता हुआ नजर आता है। रिपोर्ट्स की माने तो बातचीत के दौरान उसने संभावित लक्ष्य के बारे में पूछते हुए कहा था, ये लक्ष्य है, ये कैसे मरेगा। इस फुटेज को अभियोजन पक्ष ने मामले के महत्वपूर्ण सबूत के रूप में पेश किया है।
मर्चेंट ने अदालत में यह भी कहा कि उसे इस साजिश के सफल होने की उम्मीद नहीं थी। उसने दावा किया कि वह पहले से जानता था कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। मर्चेंट ने बताया कि मुझे नहीं लगता था कि मैं इसमें सफल हो पाऊंगा, मैं इसे पूरी तरह अपनी इच्छा से नहीं कर रहा था। उसने ये भी कहा कि हत्या जैसी गंभीर साजिशों के लिए $5000 जैसी छोटी रकम का भुगतान इस बात का संकेत है कि योजना वास्तविक नहीं थी। उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति इतनी कम रकम में किसी की हत्या करने के लिए तैयार नहीं होता है। मर्चेंट ने यह भी दावा किया कि वह मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार था कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। उसने अदालत को यह भी बताया कि वह भविष्य में अमेरिकी अधिकारियों के साथ सहयोग करने का इरादा रखता था। मर्चेंट ने कहा कि वह सरकार को सारी जानकारी देने वाला था और अमेरिका में स्थायी रूप से रहने के लिए ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहता था। हालांकि अभियोजन पक्ष मर्चेंट के इन दावों से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि उनके खिलाफ मौजूद सबूत काफी मजबूत है कि अदालत में मर्चेंट दोषी साबित होता है तो उसे बेहद कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है। अब कानूनी विशेषज्ञों की माने तो इस तरह की साजिश में दोषी पाए जाने पर उसे आजीवन कारावास तक की सजा भी हो सकती है। फिलहाल ये मामला अमेरिकी अदालत में चल रहा है और आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और भी कई महत्वपूर्ण खुलासे सामने आने की संभावना है। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।